Hello bachon, let's see this question and the question says the given figure shows the diagrammatic representation of the hatch and slack pathway. Few labeling are marked as PQR. Which of the following options shows the correct labeling PQR? Option A is showing C3 acid reduction, C4 acid, B में बता रहा है fixation, C4 acid regeneration, C में बता रहा है C4 acid decarboxylation, C3 acid, D में बता रहा है carboxylation, C3 acid and reduction. So पहले तो हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैक साइकिल. C4 साइकिल या फिर जो है हैच एंड स्लैक पाथवे. हैच एंड स्लैक साइकिल या हैच एंड स्लैक पाथवे, कुछ भी. सो ये क्या होता है? तो C4 साइकिल होता है, ये C4 प्लांट्स में होता है. अकर्स इन C4 प्लांट्स, अकर्स इन C4 प्लांट्स. ये C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक साइकिल C4 प्लांट्स में होता है. जैसे कि मोस्ट ऑफ लाइक most of monocot, most of monocot like sugarcane, sugarcane, maize, etc. और तो और जो C4 साइकिल होता है इसमें दो CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं. C4 साइकिल में होता है हैज टू CO2 एक्सेप्टर्स, टू CO2 एक्सेप्टर्स. वो दो CO2 एक्सेप्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं. सो पहला तो होता है CO2 एक्सेप्टर हमारे पास RUBP, दैट इज रिब्यूलोज, रिब्यूलोज 1515 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट. सो पहला तो CO2 एक्सेप्टर ये होता है रिब्यूलोज 15 बिसफॉस्फेट. दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट. दूसरा होता है फॉस्फो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, पाइरूवेट. तो जो रिवोल्यूशन फाइव बिसफॉस्फेट इसे शॉर्ट में बोलते हैं RUBP और इसको बोलते हैं PEP. अच्छा, एक चीज और इसमें बताना है कि जो RUBP होता है वो बंडल शीथ सेल में होगा. ये होगा इन बंडल शीथ सेल, इन बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल. ये होगा इन बंडल शीथ सेल. और जो हमारा फॉस्फेनॉल पाइरूवेट है ये मीजोफिल सेल्स में होगा. ये प्रेजेंट होगा इन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स. आइए अब C4 साइकिल को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझते हैं. तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा C4 साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो ये पहला है मीजोफिल सेल. मान लेते हैं ये रहा मीजोफिल सेल, ये रहा मीजोफिल सेल. और ये रहा बंडल शीट सेल. ये है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल. और ये है बंडल शीट. ये मीजोफिल सेल और ये है बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल. अब बात करते हैं, देखिए कि एटमॉस्फेरिक CO2 आई, एटमॉस्फेरिक CO2 आई और ये बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस प्लस, सॉरी SCO3 माइनस प्लस फॉस्फेनॉल पाइरूवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, पाइरूवेट की हेल्प से क्या हुआ इसमें, इन्होंने फिक्सेशन किया. क्या हुआ? फिक्सेशन हुआ. फिक्सेशन, FI
XATION, XA, ये हुआ फिक्सेशन। अब क्या होगा, फिक्सेशन के बाद C4 एसिड बनेगा, फिक्सेशन के बाद बनेगा C4 एसिड। अब ये C4 एसिड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, अब इस C4 एसिड का होगा ट्रांसपोर्ट, इसका होगा ट्रांसपोर्ट। तो ये मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आ गया, ट्रांसपोर्ट हुआ C4 एसिड का, और ये C4 एसिड मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आ गया। यहाँ पे आ गया C4 एसिड जो कि बना था मेसोफिल सेल्स में, C4 एसिड। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा डी कार्बोक्सिलेशन। अब होगा इसमें डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। सो अब इसमें हुआ डी कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, और फिर डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि सी एक जो है निकल गया CO2, तो यहाँ पे बनेगा C3 एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो C3 एसिड बनेगा, मतलब क्या हुआ कि मतलब एक CO2 निकल गया, मतलब इसका यही हुआ कि एक CO2 निकल गया, मतलब ये यहाँ से एक CO2 निकल गया, और यही CO2 जो है C3 साइकिल आएगा, तो ये एक अलग साइकिल यहाँ पे चल जाएगी CO2 निकलने के बाद, और ये जो C3 एसिड बना है इसका फर्दर होगा ट्रांसपोर्ट, ये जो C3 एसिड बना है इसका फर्दर होगा ट्रांसपोर्ट, इसका फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा, और ये C3 एसिड जो है अब पहुंच जाएगा मीजोफिल सेल में, ये C3 एसिड अब पहुंच गया मीजोफिल सेल में, और अब ये जो है रीजनरेशन करेगा PEP का दोबारा से। तो अब क्या होगा, अब होगा रीजनरेशन, रीजेनरेशन GENERATION, तो अब होगा रीजनरेशन, किसका रीजनरेशन, सो रीजनरेशन ऑफ PEP। ये पूरा साइकिल है जिसे बोलते हैं C4 साइकिल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेवल करके बताना है। सो P क्या है, सो पहले फिक्सेशन हुआ, P बना C4 एसिड, ये है P, फिक्सेशन हुआ बना उसके P, तो ये रहा P, ये है P, C4 एसिड। सो P क्या है, ये है C4 एसिड, C4 एसिड। फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, Q क्या है, तो ये रहा Q, डीकार्बोक्सिलेशन, तो Q है डीकार्बोक्सिलेशन। और R क्या है, तो R है C3 एसिड, तो ये है C3 एसिड। तो अब हम इसको लगा सकते हैं, P है C4 एसिड, तो A में दे रहा है कि P C3 एसिड, तो गलत हो गया। B में दे रहा है C4 एसिड, B कहाँ, B में दे रहा है फिक्सेशन, तो गलत हो गया। C में दे रहा है C4 एसिड, बिल्कुल सही बात है। और Q है डीकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल सही बात है। और ये C3 एसिड, ये हो सकता है। डी में दे रहा है कार्बोक्सिलेशन, तो गलत होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज C4, P C4 एसिड, Q इज decarboxylation, and R is C3 acid. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.